हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको एक हॉरर कहानी सुनाने वाली हूँ। तो देर किस बात है, चलो वीडियो में चलते हैं। तो इस कहानी है एक लड़की की जिसकी नाम है सुनीता। तो सुनीता एक गांव में पली बड़ी लड़की है जो हर लड़की की तरह एक सपना सजा के रखी थी कि वो बड़ी होकर अच्छी जॉब कर रहे, अच्छी पैसा कमा के अपनी माँ बाप को अच्छे बिना किसी तकलीफ़ के उनकी देखभाल करे। इसलिए अपना सपना पूरा करने के लिए वो खूब मेहनत करके बहुत अच्छी तरह पढ़ के शहर में अपना पसंदीदा जॉब उसे मिल जाता है। तो इसलिए जॉब करने के लिए वो अपनी गांव छोड़कर शहर जाती है और वहाँ एक छोटा घर किराए पर लेकर अपना जॉब करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन अचानक गांव में रहने वाली सुनीता की माँ बाप को एक खबर मिलती है कि सुनीता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो सुनीता की मौत कैसे हुई, कब हुई, इसका कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पाता है। उसकी केस बहुत मिस्टीरियस हो जाती है, इसलिए पुलिस भी उस केस को क्लोज़ कर देते हैं और सुनीता की केस एक अधूरी केस बन के रह जाती है। और जहाँ सुनीता के मौत होने के 2-3 दिन के बाद से जहाँ सुनीता शहर में घर में रहती थी, उस घर में अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बिना किसी के वहाँ रहते कुछ आवाज़ें सुनाई देना, किसी के चलने की आवाज़ें। और सुनीता रोज़ जिस समय को अपने घर में सॉन्ग्स सुनती रहती है, ठीक उसी समय रोज़ सॉन्ग्स सुनाई देना, ऐसा कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती है। इसलिए वो घर को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता था। तो इसकी वजह से वहाँ उस घर के चारों ओर पूरा का पूरा कोई भी नहीं रहता और एक जन भी वहाँ नहीं आता है। तो ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। इस घटना को होते हुए 20 साल हो गए थे और अब उस सुनीता के घर एक खंडर बन गया होता है और उसके चारों तरफ पूरे पेड़ उग गए होते हैं, पूरा का पूरा जंगल जैसा बन जाता है। तो एक दिन 2 लड़कियां उस जंगल के पास आते हैं और उससे इस सुनीता के बारे में या उस घर के बारे में या उस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं होता है। उन्होंने सोचा कि इस जंगल से जाएंगे तो हमारे घर जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए वो जंगल के रास्ते घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और जंगल के बीचों बीच सुनीता की पुरानी घर उन्हें दिखती है, लेकिन वो जंगल के बहुत बीच होता है। जब तक ये 2 लड़कियां जंगल तक पहुंच जाती है, ये दोनों बहुत थक जाते हैं। इसलिए वो लोग आसपास कहीं बैठने की, कहीं आराम करने की जगह ढूंढते हैं। तो उन्हें सुनीता के घर दिखाई देती है। वो दोनों सोचते हैं कि घर में जाए कि नहीं, क्योंकि घर तो बहुत पुराना हो गया है, खंडर जैसा बन चुका है। लेकिन उन्हें इतनी थकान हो रही थी कि उन्होंने
उन्होंने सोचा ठीक है, हमारे पास थोड़ा खाना और पानी भी है, हम एक काम करते हैं, अंदर जाके थोड़ा साफ़ करके वहाँ बैठ के खाना खा के थोड़ी देर आराम करके और फिर निकल जाते हैं। ऐसे सोच के दोनों घर में चले जाते हैं। जैसे वो दोनों लड़कियाँ दरवाज़ा ओपन करके दोनों जाते हैं और थोड़ा अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाती है और बंद होने से बहुत आवाज़ आती है दम करके। तो वो दोनों पहले डर जाते हैं, लेकिन फिर सोचते कि पुराना घर है, शायद कुछ स्क्रू वैसा ढीला हो गया होगा या हवा की वजह से दरवाज़ा बंद हो गई होगी। ऐसा सोच के वो दोनों निकल जाते हैं। थोड़ा अंदर जाते हैं तो उन्हें हॉल में सुनीता की फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं, जो कि बहुत गंदे थे। सुनीता की फेस उन्हें ठीक से नहीं दिखाई देती। वो फ़ोटो को साफ़ करके थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं और फ़ोटो को साफ़ करने के बाद उन्हें सुनीता की फ़ोटो देखने को मिलता है। दोनों सोचते हैं ये कौन लड़की है, इसकी फ़ोटो क्यों है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि हमें क्या, हम तो यहाँ आराम करने के लिए आए, हम पहले खाना खा लेते हैं। ऐसा सोचकर एक जगह ढूंढकर वहाँ थोड़ा साफ़ करके वहाँ एक पुराना कपड़ा लगा के वो बैठकर खाना खाने ही जाते हैं। तभी उन्हें बहुत ज़ोर की कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आती कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सोच रहे होते हैं तभी उनको किसी लड़की की हंसने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी और बहुत डरावनी आवाज़ थी वो। तो ये दो लड़कियां बहुत सहम जाते हैं और सोचते हैं कौन हंस रहा है। ऐसा करके सोच ही रहे होते हैं, सुनीता उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। तो वो लोग तो सुनीता की फ़ोटो तो देख ही चुके थे और वो लोग उससे पूछते हैं कौन हो तुम तो वो फ़ोटो वाली लड़की हो ना, कौन हो तुम, क्या हो तुम, भूत हो क्या ये सब पूछने होते हैं। तब सुनीता बहुत बड़ी भयानक हंसकर उन लोगों से बोलती है, हाँ मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने फ़ोटो में देखा था। मेरा नाम सुनीता है, ये मेरा घर है और यहाँ कोई नहीं आता, तो इतने साल बाद तुम दोनों आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों की खून पी जाऊंगी। ऐसा बोल के वो बहुत जोर से हंसने लगती है। उन दोनों लड़कियों को क्या करना, कैसे बचे, कुछ भी नहीं समझ आते हैं। तो वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी सुनीता इन दोनों पर हमला करने को आगे बढ़ती है और ये दोनों पीछे जा रहे होते हैं और सुनीता आगे बढ़ती है। तो आज की ये कहानी यही समाप्त होता है। ये दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ, सुनीता ने इनको क्या किया, क्या ये दोनों लड़कियां मर जाते या ये दोनों लड़के बच जाते, ये बाकी कहानी आप कल के वीडियो में देख लेना। तो आज के लिए इतना ही।
See you tomorrow, and don't forget to like, share my video and subscribe to my channel. I'll meet you in my next video. Until then, bye bye.